चलिए, अक्सर जो है हर एग्ज़ाम में रीजनिंग वाले प्रश्न आते हैं। कुछ गणित से रिलेटेड रहते हैं, कुछ लॉजिक से रिलेटेड रहते हैं, तो उन प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पर रीजनिंग प्रश्नोत्तरी है। यहाँ पर कुल प्रश्न आज के जो हैं वो 20 हैं। कुछ संख्या श्रृंखला पर आधारित हैं, सादृश्यता पर आधारित हैं, दिशा पर आधारित हैं, कोडिंग पर आधारित हैं, रक्त संबंध पर आधारित हैं, वर्गीकरण पर आधारित हैं, पहेली पर आधारित हैं। इसी तरह के प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पहले देख लेते हैं संख्या श्रृंखला नंबर सीरीज वाले प्रश्न। तो यहाँ प्रश्न 1 है, 2 है, फिर 6 है, फिर 18 है, फिर 54 है। सोचो भला कैसे ये सीरीज चली होगी, इसका आंसर, इसका अगला भाग कैसे आ जाए। तो यदि मैं 2 में 3 का गुणा करूं तो कितना होता है? 6। 6 में 3 का कर दूं तो कितना होता है? 18। 18 में 3 का कर दूं तो कितना होता है? 54। तो 54 में भी 3 का करो यार, तो 3 चको 12, 3 पचे 15, 1 16। ये कितना हो गया? 162 हो गया। मेरे बताने में भी आपको सरल लग रहा होगा, लेकिन इन प्रश्नों को आप जब प्रैक्टिस करेंगे तब आपका दिमाग ज़्यादा चलेगा। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, इसका अगला प्रश्न। ये भी एक सरल सा प्रश्न है, सोच तो लो। 1 के बाद क्या आया? 4, फिर क्या आया? 9। तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, 1 में 1 का गुणा। 2 का करेंगे तो 2 दूनी कितना हो चाहे 4, 3 में 3 का 3 त्रिकाई 9, 4 में 4 का 4 चक 16, 5 में 5 का 25। तो 6 में 6 का करोगे तो कितना हो जाएगा? 36। तो इस तरह से इसका सही आंसर क्या हो गया? 36। आपको ढूंढना पड़ता है पैटर्न कैसा है। ठीक है, अब चलिए आगे वाला प्रश्न देख लेते हैं। ये तीसरा प्रश्न है, इसको देखते हैं और इसको करके समझते हैं कि ये कैसा है। तो देखिए, हम 2 से चालू किए हैं। ये 65 कैसे आया? ये सीरीज है, सिंपल सी नहीं है ना। जैसे मान के चलो हम 2 लिए तो 2 में 1 जोड़े तो कितना हो गया? 3। फिर यहाँ 2 में 2 का गुणा करो, फिर 1 जोड़ो, 2 दूनी 4, 1 कितना हो गया? 5। समझ में आ रहा है? ये 3 आ गया। अब मैं क्या करूं यार? हाँ, 2 गुणे 2 गुणे 2 प्लस 1, ऐसे 2 का घात बढ़ाते जाओ। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 1 कितना हो गया? 9। इसी तरह से फिर यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 प्लस 1, 1 2 और बढ़ा दिए। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 1 कितना आ गया? 17। ठीक है, और देखते हैं यहाँ यार, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 2 हो गए, प्लस 1 करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, से एक्स्ट्रा हो गया तो 32 और 1 कितना हो गया? 33 हो गया। ठीक है, फिर और बढ़ाएंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 प्लस कितना हो जाएगा? 1। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 में 1 जोड़ोगे तो कितना बनेगा? 65। इस तरह से आपको दिमाग लगाना है कि आगे कैसा आएगा, कौन सा पैटर्न है। ठीक है, क्योंकि इनका कोई विशेष रूल नहीं होता, आपको खुद से समझना है कि इसके साथ कैसा हो रहा है, वैसे ही हमको इसके साथ करना होता है। अब चलिए इस वाले प्रश्न को देखते हैं। थोड़ा सा आप भी दिमाग लगाइए। यहाँ 120 है, थोड़ा पैटर्न देखना है। तो 120 का आधा कितना हो गया? 60। 60 का आधा कितना हो गया? 30। 30 का आधा कितना हो गया? 15। तो 15 का आधा कितना होगा? है ना। तो 15 का आधा ऐसे कर दो, 15/2, तो इसको भाग करोगे 15/2, ऐसे कर लेना। 2 सत्ते 14, इसमें आ गया, घटाओगे तो 1, फिर यहाँ पर दशमलव लगाओगे, शून्य उतार लोगे, 2 पंचे 10, कितना आया? 7.5। इस तरह से आपको पैटर्न ढूंढना है और सवाल को करना है। चलिए आगे हम देखते हैं। अब सादृश्यता एनोलॉजी वाले सवाल होते हैं, तो यहाँ भी आपको दिमाग लगाना है। लॉजिक का मतलब यही है, लॉजिकल रीजनिंग है ये। पेन का काम होता है लिखना, तो चाकू का काम क्या होगा, इसमें से ढूंढो। धारदार है कि काटना है, कि लोहा है, कि किचन है। तो क्या हो गया यहाँ पर? काटना। उसका काम दिया है तो काम ही देखना, ऐसे नहीं
कि जैसे ये चाकू किससे बना है, तो बोलोगे लोहा से बना है, धार होती है नहीं देखना है, इसमें काम दिया है तो काम देखना है। ठीक है, ऐसा संबंध देखते हैं। अब देखो एनालॉजी वाला और प्रश्न देखते हैं इसी तरह के। अब मछली को किससे दर्शाया गया है यार, माने इसका स्थान दर्शाएगा कि मछली कहाँ रहती है, पानी में। तो पक्षी कहाँ रहेगा भाई, आसमान में। आसमान में। ठीक है, उसका स्थान क्या है, उसका जैसे मछली पानी में तैरती रहती है वैसे पक्षी आसमान में क्या होता है, उड़ता रहता है। ठीक है, इस तरह से आपको दिमाग लगाना है। चलिए आगे 7वां प्रश्न देख लेते हैं। अब प्रश्न क्या है देखो तो, डॉक्टर कहाँ रहता है, अस्पताल में। तो शिक्षक कहाँ रहेगा भैया, विद्यालय में। स्कूल में, लेकिन स्कूल नहीं है, इसमें हिंदी में लिख दिया क्या है, विद्यालय। तो इस तरह से आपको छांटना है। ठीक है, आंसर देते जाना है आप लोग, समझते जाना, देखते जाना। इन प्रश्नों को आपको अलग से कॉपी बना करके लिखना भी है। अब यहाँ पर दिशा ज्ञान वाले प्रश्नों को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। राम पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चला, फिर बाईं ओर 3 किलोमीटर चला। अब वह किस दिशा में है, मुंह किए हुए है, हमको पता करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप दिशा जान लो। कागज में जो हम दिशा बनाते हैं वो इस तरह से होता है, ऊपर होता है हमेशा उत्तर, नीचे होता है क्या, दक्षिण, ये क्या होता है पूर्व, और ये क्या होता है पश्चिम। ठीक है, इधर का इलाका कहलाता है क्या, बाईं, और ये कहलाता है क्या, दाईं। समझ में आ गया। अब राम कहाँ जा रहा है, पूर्व दिशा में, माने यहां से राम इधर की ओर जा रहा है। कहाँ की ओर, यहां से मान लो ये चलते चलते ये ऐसे पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। फिर किधर मुड़ गया है यार, बाईं ओर। बाईं ओर का मतलब ये बाईं इधर कहलाएगा, ऊपर की ओर तो ये ऊपर की ओर मुड़ गया, तो किधर की ओर जगह, उत्तर की ओर। ठीक है, दाईं ओर मुड़ेगा तो दक्षिण कहलाएगा, बाईं ओर मुड़ेगा तो क्या कहलाएगा, उत्तर। तो किधर की ओर, उसका मुंह हो गया उत्तर की ओर। ठीक है, इस तरह से आप ये चित्र बना करके फिर अंदाजा लगाएंगे। समझ में आया। तो आप बताओ उत्तर कहाँ होता है, ऊपर। कागज में कहाँ होता है, ऊपर। और इधर कहाँ क्या होता है, दक्षिण। और यहाँ पूर्व होता है और यहाँ पर क्या होता है, पश्चिम होता है। ऐसा चक्कर चलाएंगे तो बाएं कहलाएगा, और घड़ी की दिशा में कहलाएंगे तो दाएं कहलाएगा। घड़ी के उल्टा दिशा वाला क्या कहलाता है, बाएं कहलाता है। ठीक है, लेफ्ट साइड कहलाता है। तो इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो ऐसे प्रश्नों को इसी तरह से हल करना है। आगे देख लेते हैं यार। अब इस प्रश्न को देखो और समझो कैसा प्रश्न है, इसमें गणित भी है और सोच भी है। तो देखिए, सीता उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चली। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ये सीता हो गई। ठीक है, इस तरह से मैं मान लेता हूं ये उत्तर माने कहां की ओर गई, ऊपर की ओर। कितना गई, 8 किलोमीटर। ठीक है, ऊपर उत्तर होता है ना। इसके बाद फिर वो कहां मुड़ गई, दाईं। दाईं माने घड़ी की दिशा में। ठीक है, इधर की ओर मुड़ गई, इधर की ओर, ये दाईं ओर मुड़ गई। और वहां पर कितना चली वो, 6 किलोमीटर चली। अब वो यहां से जहां से चली थी वो कितना दूर है, तो ये वाली हमको दूरी चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है वो लंब के वर्ग के, आधार के वर्ग के बराबर होता है। ये हुआ है आपका कर्ण, इसमें एक लंब हो गया, कोई भी मान लेना, और इसमें क्या हो गया, आधार। तो सूत्र होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, और धन क्या होता है, आधार का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ लंब कितना है देखो तो, कोई भी मान लो, 6 8 जो भी मानना हो, तो 6 का वर्ग कर दिए। आधार कितना हो गया, 8 का वर्ग हो गया। तो ये 6 में 6 का गुणा करोगे तो 36, 8 में 8 का गुणा करोगे तो 64, इसको जोड़ोगे तो कितना हो गया, 100। लेकिन ये वर्ग है ना, तो 100 को भी वर्ग में रख दो, तो 10 की घात कितना हो जाएगा, 2। ये 2 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 10। तो इस तरह से यहाँ पर कितना किलोमीटर आ जाएगा, ये 10 किलोमीटर इसका उत्तर होगा। तो इसका सही आंसर क्या है, 10 किलोमीटर। ठीक है,
तो चलिए अब कुछ प्रश्न ऐसे देखते हैं जो कोडिंग वाले होते हैं। इसमें देखना, एप्पल को हम लिखते हैं BQQMF, तो पहले इसमें रिलेशन फाइंड करो। ए के आगे क्या आता है, तो ए को क्या लिख दिया है, बी, मानो उसके एक आगे का अक्षर। पी के बाद क्या आता है, क्यू, तो उसके आगे का अक्षर। पी के बाद फिर क्या आता है, क्यू। एल के बाद क्या आता है, एम। ई के बाद क्या आता है, एफ। हमको ये रिलेशन पता हो गया, माने उसके एक आगे का है, तो इसको भी बनाते हैं। एम के आगे क्या आता है, एन, ठीक है। फिर ए के आगे क्या आता है, बी। एन के आगे क्या आता है ओ, यहां पर क्या हो गया, ओ। जी के आगे क्या आता है, तो एच हो गया। ओ के आगे क्या आता है, पी। NBOHP, ये हो गया इसका सही कोडिंग, NBOHP। कोडिंग इस तरह से निकालते हैं, पहले रिलेशन फाइंड करो, फिर उसके हिसाब से उसको बना दो, ठीक है। अब चलिए यहां पर अगला देखते हैं, दिमाग लगाते हो कि नहीं लगा पाते हो, समझते हैं इसको। लगा लोगे दिमाग? कैट को 24 लिखा गया है, डॉग को 26 लिखा गया है, तो बिग को क्या लिखा जाएगा? तो इसके लिए एक काम करना, पहले ABCD लिख लेना, या गिन भी सकते हो, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, 26 अक्षर होते हैं, है ना। इसमें गिनती कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ठीक है। तो इस तरह से ये गिनती कर लेना। आप इतनी प्रैक्टिस करो कि हर लेटर का आपको नंबर याद हो जाए, उल्टा भी और सीधा भी। अब इस नंबर देखते हैं, कैट में, कैट सी कहां पर है, देखो इसमें 3 नंबर, तो 3 कर दिए। ए किस पर है, 1 नंबर। और टी किस पर है, ढूंढो, तो टी ढूंढ लेते हैं, टी किस पर है, 20, ये हो गया 20। सबको जोड़ो, 3 1 4 और 20 4 कितना हो गया, 24, ठीक है। अब यही वाला डॉग में भी चेक कर लेते हैं यार। डॉग में डी का क्या है, 4, ओ का ढूंढो, ओ का कितना है, +15, और जी का ढूंढो कितना है, 7, तो 15 7 22 4 कितना हो गया, 26। ये भी मैच कर रहा है। इसमें भी वही लगा देते हैं। बी का नंबर कितना है, देखो बी का कितना है, 2, फिर प्लस आई का बताओ, 9 हो गया। जी का बताओ, कहाँ है जी, ये 7 है, तो 9 7 16 2 18, इसका सही कोड क्या कहलाएगा, 18 कहलाएगा। इस तरह से आपको ये सारे सवाल करना है, ये रीजनिंग पर ध्यान देना है, कोड बनाना है, प्रैक्टिस करना है। इतना प्रैक्टिस करें कि आपको इनका सीक्वेंस पता हो जाए, क्योंकि आपको कंपटीशन में कम टाइम में ज़्यादा सवाल करना होता है, ठीक है। अब देखना यार, इसमें ढूंढो, रेन को 5 1 7 8 लिखा गया है, तो रानी को क्या लिखा जाएगा? अक्षर वही है, स्पेलिंग थोड़ा अलग है, तो आप पहले पता लगाओ कि आर के लिए कौन सा नंबर है, 5, तो यहाँ पर आर की जगह पर हम क्या लिख दिए, 5। ए है ना, ए का नंबर ढूंढो, ए के लिए क्या है, 1, तो ए के लिए यहाँ पर भी हम क्या लिख दिए, 1। फिर क्या है यहाँ पर, एन है ना, एन का मिला लेते हैं, एन का क्या है यहाँ पर, 8, तो यहाँ पर मैं लिख दिया 8। फिर क्या लिखा है, आई, आई के लिए क्या है यहाँ पर, 7, तो ये हो गया 7। अब बताओ इसमें कहाँ है ये 51 8 7, सी नंबर में है। बस ऐसे मिला लो, इस तरह से इसकी कोडिंग हो जाएगी, ठीक है। ऐसे चेक करते हैं, तो आप लोग इस तरह से तैयारी करेंगे तो कंपटीशन आपका जल्दी ही निकल जाएगा। अब चलिए ब्लड रिलेशन वाला संबंध, ए बी का भाई है, माने ए और बी, ए जो है बी का क्या है, भाई है, ये भाई है,
अब ये पता नहीं इसकी बहन है कि भाई है, कुछ पता नहीं अभी। ठीक है, अब देखो बी सी की माँ है और ये जो बी है ये क्या है, माँ है, किसकी है, सी की। तो ये दोनों क्या हो गए यार, भाई और क्या हो गए, बहन। ये भाई बहन हो गए, आपस में क्या कहला गए, भाई बहन। अब सी जो है डी की बहन है, तो जो सी है वो डी का क्या कहलाया, बहन। अब सी का पता नहीं कि भाई है कि बहन, पर कुछ होगा भाई या बहन। अब मुझे ये बताना है कि डी का ए से रिलेशन क्या है, ये इसकी माँ है, तो माँ का भाई, माँ का भाई आपका क्या कहलाएगा, मामा, माने आप क्या कहलाओगे, है ना। तो आप कहलाएंगे भांजा होंगे या भांजी होंगे, दोनों होंगे। यदि बहन बहन होंगे तो भांजी है ना, भाई बहन होंगे तो भांजा भांजी। ठीक है, अब भाई भाई हुए तो भांजा, इसलिए तो भांजा भांजी हो गया। ऐसे रिलेशन आपको सोचना है, लेकिन इतना जल्दी आएगा नहीं भैया, दिमाग लगाना है, आप सोचना रिलेशन कैसे बनाते हैं। अब अगला वाला देखो, अगला वाला भी समझते हैं यार। ठीक है, ये भी रिलेशन है, ब्लडी रिलेशन वाला। एक्स की माँ वाई है, माने एक्स है और ये वाई जो है एक्स की क्या है, माँ है। एक्स की माँ वाई की बेटी है, एक्स की माँ, अच्छा एक्स की माँ है ना। तो यहाँ एक्स की जो माँ है, ये एक्स की माँ जो मान लेते हैं वो वाई की क्या कहला गई, बेटी कहला गई। ठीक है, जेड वाई का क्या है, हाँ, तो जेड वाई का क्या कहलाया, पति कहला गया। तो एक्स और जेड का क्या रिलेशन है, तो ये माँ की बेटी ना कहला गई, तो ये नाना नानी कहला गए, है ना। ये क्या कहलाएंगे, नाना नानी। तो आप क्या कहलाओगे, हाँ, नाती नातिन, है ना। या तो नाती बेटी है तो क्या कहलाएगी, नातिन कहला जाएगी, लेकिन इसमें नाती और नातिन दोनों लिखा है तो वो लिख दो। इस तरह से यहाँ पर ये रिलेशन बनेगा। तो सोचना है थोड़ा सा, इसके लिए आपको ना आसपास में रहना चाहिए, अंदर बंद होके ना रहना चाहिए, मिलते जुलते रहना चाहिए, तो आपको पता चल जाता है। अब यहाँ वर्गीकरण वाले कुछ सवाल देखते हैं, क्लासिफिकेशन वाले, है ना। 15वां प्रश्न है, बेमेल कौन सा है, गाय, घोड़ा, गधा, बाघ। इसमें कौन अलग है यार, बाघ, क्यों अलग है, क्योंकि बाघ जंगली जानवर है। बाघ जंगली जानवर है, दूसरा मांसाहारी भी है, ये जो है सभी पालतू जानवर हैं, और ये शाकाहारी हैं, इसलिए अलग है, ऐसे ढूंढना है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल होते हैं, आपको भी सरल सरल लग रहे होंगे, और भी इसी तरह के सवाल हम देखेंगे। कभी कभी सरल सवाल भी हम हल्के में ले लेते हैं तो हमसे दिमाग से हट जाता है, इसलिए ऐसे सवालों को हल्के में नहीं लेना है। इसमें हिंदी, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत क्या अलग है, इसमें क्यों अलग हो गया गणित, गणित नंबर वगैरह रहते हैं। हाँ, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत ये भाषाएं हैं, जबकि गणित एक तरह का गणना का विज्ञान कहलाया ना गणित, है ना। तो इस तरह से अलग विषय हो गया। तो इस तरह से हम बेमेल वाली चीजें भी देख सकते हैं। अब देखते हैं तार्किक क्रम। ठीक है, 5 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, 5। उसमें अमित जो है सबसे लंबा है, तो यहां पर लिख दिया अमित सबसे क्या है, लंबा। थोड़ा सा रफ काम करना होता है। सीता रवि से लंबी है ना। मतलब सीता किससे लंबी है, रवि से, वहां पर ये लंबी है, तो रवि कैसा है, थोड़ा कम लंबा है। ठीक है, गीता, रवि और गीता में से कौन छोटा है। अब यहां पर एक गीता भी है, सीता से गीता भी छोटी है, रवि भी छोटी है, इन दोनों में कौन छोटा है, कुछ दिया ही नहीं है इसमें। इसके बारे में दिया है क्या, तो इसका मतलब यही है, इसमें ऑप्शन दे दिया है कि भैया पता नहीं। अब सवाल ऐसे घूम जाते कुछ लोग इसी चक्कर ना, अब कौन छोटा है, कैसा आधा अधूरा, इससे अच्छा ऑप्शन ढूंढो, ऑप्शन से पता चल जाता है। ठीक है, अब यहां पर देख लेते हैं 18वां प्रश्न।
तो 18वें प्रश्न को कैसे समझेंगे देख लीजिए। अक्सर ये प्रश्न आते हैं, सभी मेज कुर्सी है, सभी कुर्सी सोफे हैं, है ना। मतलब मेज को कुर्सी बना दिया गया है, कुर्सी को सोफा बना दिया गया। इन दोनों को देखो, ये कुर्सी कुर्सी कहला गया, दोनों एक जैसे हैं, माने मेज और सोफा भी क्या हैं, एक जैसे कहलाएंगे। तो यहाँ पर क्या कह लिखा है, सभी मेज कैसे हैं, सोफे हैं, माने ये कथन क्या है, सत्य है। ठीक है, इस तरह से आपको इसमें लॉजिक लगाना है ना। ये तार्किक निगमन है, सिलोगिज्म कहलाता है, ये सोचने वाली चीजें हैं। अब पहेली बताना भाई, पहेली वाला, बहुत पहेली पढ़ते हो ना, और ऑप्शन से आंसर देना है। वह क्या है जो सुबह 4 पैरों पर, दोपहर 2 पैरों पर और शाम को 3 पैरों पर चलता है? ये कैसा है मनुष्य? देखो, मनुष्य का जीवन यात्रा को दर्शाया गया है। बचपन में वो चारों से चलता है ना, पैर से भी, हाथ से भी, ये भी चलता है। ठीक है, जब जवानी आती है तो पैरों में खड़ा आ जाता है, अब बुढ़ापा आता हो तो डंडा भी ले लेता है। तो इस तरह से कितने पैर हो गए, 3 हो गए, है ना। इस तरह से ये पहेली दी गई है। ठीक, अगली पहेली और अपने इसका आज का लास्ट प्रश्न है, उसको देख लेते हैं। वह क्या है जितना काटो उतना बढ़ता है यार, है ना। तो बाल को काटोगे तो छोटा ही होगा, गड्ढा को काटते जाओ तो और गहरा होता जाएगा, माने क्या होता जाता है, बढ़ता। नाखून काटोगे छोटा हो जाएगा, पेड़ काटोगे छोटा हो जाएगा, लेकिन गड्ढा क्या होगा, बड़ा होगा। तो इस तरह से ये सारे प्रश्न रीजनिंग वाले हैं। इसी तरह की लाइव क्लास देखने के लिए आप जो है LKLW जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह हमसे जुड़े रहें और ये सारी जानकारी अपने साथियों को ज़रूर शेयर करें।